नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल एग्ज़ाम लोक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? द सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड पढ़ेंगे आज। सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल एग्ज़ाम लोक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, कुछ ही वीडियो देखते हैं हम। ये कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे। ये एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो में बहुत काफ़ी आनंद नहीं होता है, ये फ्यूचर की होती है। फ्यूचर की बात पे आप सीरियस नहीं होते हैं। इस वजह से आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपका ज्ञान की वृद्धि हो और हमारा मेहनत सफल हो जाए। चलिए आज देखते हैं। इसके पहले आप सभी लोगों ने देखा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड देखे। 3 ठे आप वीडियो अब देख चुके हैं इस पे। अब ये है आपका सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड, 4th वीडियो, 4th पार्ट है इसका। इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड या सब्स्टिट्यूशनल मेथड एज इज कॉल्ड इन शॉर्ट वाज एडॉप्टेड बाय H.E. पाल्मेर। यानी इस सब्स्टिट्यूशनल मेथड को जो डेवलप किया था उसे H.E. पाल्मेर ने डेवलप किया था। कौन बनाया था? पूछता है क्वेश्चन कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड को किसने डेवलप किया था, किसने इन्वेंट किया था? तो क्यों थे? H.E. पाल्मेर थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सब्स्टिट्यूशनल मीन टू रिप्लेस। सब्स्टिट्यूशनल का तात्पर्य होता है सब्स्टिट्यूशनल मीन्स टू रिप्लेस, यानी किसी जगह पे रखना। समथिंग विद द अनदर, यानी किसी दूसरे चीज पे, दूसरे के साथ पे किसी चीज को रखना को काम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी कोई चीज है, कोई चीज आप लेने जा रहे हैं, उसके उस चीज के उस नाम से कोई चीजें नहीं मिलती। जैसे दवा की दुकान पे जाते हैं, दवा की दुकान पे उस दवा के, उस कंपनी के उस नाम की दवा नहीं मिलती है, तो उसकी सब्स्टिट्यूट आप खरीदते हैं, अर्थात दूसरे उसी तरह की दवा लेकिन दूसरे नाम की दवा को खरीदते हैं, उसी का नाम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। यानी क्या? किसी चीज के प्लेस पे, किसी चीज की जगह पर दूसरी वस्तु को रखना जो वही काम करती हो। इन दिस मेथड वर्ड ऑफ वन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट बाय अदर वर्ड। यानी इस मेथड में वर्ड ऑफ वन सेंटेंस या सब्स्टिट्यूट बाय अदर वर्ड, यानी सेंटेंस में दूसरे वर्ड को उसमें रिप्लेस कर देते हैं। एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, यानी उस कुछ वर्ड को, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड को हटा करके कोई दूसरा वर्ड रख दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं। अब आगे देखिए, टीचिंग दिस सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड, यानी ये टेबल मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो क्या है? दिस मेथड इज प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप। ये मेथड जो होता है प्रैक्टिस करती है एक के बाद एक, स्टेप पे स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर प्रिपेयर्ड ए टेबल या टेबल्स। पहली बार जो होता है टीचर खुद टेबल को डेवलप करता है, प्रिपेयर करता है। द मॉडल सेंटेंस इज फ्रेम्ड। मॉडल सेंटेंस को फ्रेम में डेवलप करता है, सेट करता है। यानी मॉडल सेंटेंस को क्या करता है? फ्रेम में सेट करता है। द वर्ड ऑफ मॉडल सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड एक्सेप्ट द वर्ड विच आर द टू बी टॉट। यानी जो पढ़ाया जाता है सेंटेंस को, एक वर्ड की जगह पे दूसरे वर्ड को रखा जाता है। अब आगे की तरफ एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स को। देखिए एग्जाम्पल इसमें है। सब्स्टिट्यूशनल टेबल नंबर 1 पे है। जैसे दिस टेबल, देखिए इसमें 1 की जगह पे देखिए दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यानी इसमें बीच में जो जगह है, इस बीच वाली शब्द को देखिए, ये वाली सब्स्टिट्यूशन है। यानी दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड भी कर सकते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन कर सकते हैं, दिस टेबल मेड ऑफ क्लॉथ कर सकते हैं, दैट चेयर इज मेड ऑफ वुड कर सकते हैं, दैट टेबल इज मेड ऑफ आयरन कर सकते हैं, दिस टॉय इज मेड ऑफ वुड कहते हैं, दिस टॉय इज मेड ऑफ आयरन कहते हैं, दिस टॉय इज मेड ऑफ क्लॉथ कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हमने
एक वर्ड हमें इसको यूज करना है, इज मेड ऑफ। इस वर्ड को 20 में हमने क्या करते हैं, इस सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं और इसके साथ ये दिस के साथ इस मेड अप क्लॉथ के साथ रिप्लेस कर दिया, आयरन के साथ रिप्लेस कर दिया, वुड के साथ रिप्लेस कर दिया। यानी दिस टेबल इज मेड अप वुड कर सकते हैं हम, दिस टेबल इज मेड अप आयरन कर सकते हैं, दिस टेबल इज मेड अप क्लॉथ कर सकते हैं। उसी तरह से हम बार बार सेंटेंस को बना सकते हैं। दिस टॉय इज मेड अप वुड कर सकते हैं, दिस टॉय इज मेड अप आयरन कर सकते हैं, दिस टॉय इज मेड अप क्लॉथ। अब हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इस बात को अच्छी तरह समझ में आएगी कि सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशनल टेबल का मतलब क्या होता है कि दिस टेबल, आप कह रहे हैं ना दिस टेबल, अब इस शब्द को इस तीनों के साथ जोड़ करके आप कर सकते हैं। कॉलेज विद्यालय में आप देखे होंगे इस तरह के सेंटेंसेस आप हमेशा बनाते रहेंगे, लेकिन उस समय आपको पता नहीं होता था कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को पता है। आज कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी पढ़ाना अगर हो, किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो विभिन्न तरीके हैं पढ़ाने के, मेथड है। मेथड आप देखे होंगे, मेथड विभिन्न तरीके हैं और उन सारे तरीकों में से हम लोग पढ़ते हैं जो सुपर होता है, और हम लोग सब मिंगलअप तरीकों को पढ़े हैं। यानी अब इस तरह से देखिए, इस तरह से बना करके ये इससे इज मेड आप क्लॉथ कर सकते हैं, डेट चेयर इज मेड ऑफ वुड कर सकते हैं, डेट चेयर इज मेड ऑफ क्लॉथ कर सकते हैं, दिस टॉय इज मेड ऑफ आयरन कर सकते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन कर सकते हैं। इस तरह से क्रम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब क्या है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशनल मेथड, कितने तरह के होते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशनल मेथड, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशनल मेथड और ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब देखिए क्रम से देखिए, ये है सिंपल सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है। सिंपल सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है, सच टेबल आर दोज वेयर वेरिएबल आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन नॉट बी चेंज। कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड जो होते हैं जो वेरिएबल इंटरकनेक्टेड होते हैं लेकिन वो बदलते नहीं हैं। अब इस टेबल के एग्जाम्पल से देख लीजिए। देखिए फ्रेंच इज स्पोकन, फ्रेंच इज स्पोकन फ्रांस में, यानी फ्रेंच जो भाषा होती है फ्रांस में बोली जाती है। जर्मन इज स्पोकन जर्मनी, जर्मन इज स्पोकन जर्मनी। इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लैंड। कहने का तात्पर्य है कि देखिए इज स्पोकन है बीच में, अब फ्रेंच के साथ भी कर सकते हैं, हिंदी इज स्पोकन इंडिया, इस हिंदी इज स्पोकन इंडिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं बदला है और इसके साथ मिला करके उसी लोगों के बीच में जो बोली जाती है भाषा, यानी लैंग्वेज में बोली जाती है। जैसे फ्रेंच इज स्पोकन फ्रांस में बोली जाती है, जर्मनी इज स्पोकन जर्मनी और इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लैंड, हिंदी इज स्पोकन इंडिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, सिंपल है। यानी ये फ्रेंच है और फ्रेंच में ही बोली जाती है, फ्रेंच जो होती है फ्रांस में ही बोली जाती है, जर्मन जो होता है जर्मनी बोली जाती है, इंग्लिश जो होती है इंग्लैंड में बोली जाती है, हिंदी और हिंदी। इसे क्या करते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशनल टेबल कहते हैं। अब कंपाउंड सब्स्टिट्यूशनल टेबल क्या है, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशनल, कंपाउंड सच टेबल आर दोज इन विच वेरिएबल आर इंटरचेंज एग्जाम्पल। यानी कहने मतलब है कि वो जो होते हैं वेरिएबल जो होते हैं बीच में वो हमेशा इंटरचेंज होते हैं, बदलते। जैसे देख लीजिए, सीता इज ए गुड सिंगर। अब देखो, सीता इज ए गुड सिंगर, रानी इज ए गुड सिंगर, रेखा इज ए गुड सिंगर, सीता इज ए गुड प्लेयर, रानी इज ए गुड प्लेयर, रेखा इज ए गुड डांसर। यानी इस तरह से हम ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस, 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 रानी के द्वारा इसे बना सकते हैं। यानी क्रम से हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। यानी ये इंटरचेंज हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी आ जा रहा है। सीता इज ए प्लेयर, इज ए गुड प्लेयर, रानी इज ए गुड सिंगर, रेखा इज ए गुड
डांसर, रेखा इज ए गुड सिंगर। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम बीच वाली जगह को हम एक इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, हम बदल करके बोल सकते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या है, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इस टेबल को देख लीजिए। सीता इज ए गुड डांसर, रानी इज ए गुड सिंगर और रेखा इज ए गुड प्लेयर। इसी क्रम से हम बदल करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से आप अलग तरीके से टेबल बनाकर बहुत सारे सेंटेंस बने, यानी बच्चों को पढ़ने में बड़ा आसानी होती है। इसको इस तरह से क्रम में रख लेते हैं बहुत आसानी से, इसे एक समान तरीके से केवल उनको रखना होता है। यानी हमने इज ए गुड का हमने प्रयोग उनको सिखा दिया, बहुत ही आसानी से इज ए गुड का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक ना। तो सीता इज ए गुड गर्ल कर सकते हैं। तो मान लो उस लड़के का नाम राहुल थे, राहुल इज ए गुड सिंगर, राहुल इज ए गुड प्लेयर, राहुल इज ए गुड डांसर, रानी इज ए गुड सिंगर, रेखा इज ए गुड प्लेयर। इस तरह से उसको समझ में आता है कि एक ही वर्ड का प्रयोग करके एक ही क्रम में उसकी फ्लुएंसी बनती है और समझ जाता है कि किसके साथ इज ए गुड का हम प्रयोग करेंगे और बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकती है, ठीक है। आगे देखें, ग्रामेटिकल्स substitutional method. Grammatical substitutional method. Such table are those where grammar is taught by grammatical substitution. यानी इस तरह के ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन में हम ग्रामर को पढ़ाते हैं, ग्रामर के तौर तरीकों सिखाते हैं, ग्रामेटिकल चेंज करके हम उसके क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। जैसे उसमें वर्ड को देखा, वर्डों का प्रयोग करके, जैसे एग्जाम्पल है टेबल से, आई के साथ हमेशा इस बात को हम ध्यान देते हैं कि आई के साथ इस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ग्रामर के रूल को बताते हैं। आई एम रीडिंग, यू के साथ क्या कर सकते हैं, उस बच्चों को समझाएंगे। यू के साथ बहुवचन की जो होते हैं क्रियाएं होती हैं, तो यू के साथ आर का, यू आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, सी इज रीडिंग, रोहित इज रीडिंग। कहने का मतलब है कि हम इस सारे वर्डों को, इसमें से एक क्रियाएं हैं, हम किसके साथ कौन सा ये वर्ड जो होते हैं, कौन सी क्रियाएं इनके साथ प्रयोग में होंगी। अर्थात आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं सीधे, वी के साथ जो होता है हम बहुवचन का वी आर रीडिंग, आर का प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग आर के साथ करेंगे, यू का प्रयोग आर के साथ करते हैं, सी का प्रयोग इस के साथ करते हैं, रोहित का प्रयोग इसके साथ। यानी इस बच्चों को हम बताते हैं कि देखो एक वचन का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होगा, तो इसमें क्रियाएं भी क्या होगी, एक वचन की होती हैं। हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसके माध्यम से वो ग्रामर के रूल को भी सीखता है। हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है, हम क्या कहना बताना चाहते हैं। बहुत ही आसान है कि हम इस तरह से सेंटेंस को बनाएं। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम रीडिंग। अगर बालक लिख दिया आई आर रीडिंग, तो आप कट करेंगे कि आई के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है, एम का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या करते हैं, ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन के कोई 4 एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरह से आप टेबल बना करके उसे क्या करते हैं, बताएंगे परीक्षा में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपका क्या लाभ होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपको कौन कौन सी लाभ होता है, व्हाट विल बी एडवांटेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, इट इज इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट स्पीकिंग हैबिट, इट इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट स्पीकिंग हैबिट। ये जो होती है बच्चों में करेक्ट स्पीकिंग करने की कैपेसिटी बढ़ाती है, आदत बनाती है। यानी करेक्ट बोलेगा, आप जो सिखा दोगे, बता दोगे, वो बड़े आसानी से उसे बोल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उस तरह के सेंटेंस को जोड़ करके वो बना लेगा। इट इज़ ए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, ये प्राकृतिक वे तरीके से लर्निंग का तरीका है। द लर्नर लर्न्स लॉट ऑफ विदाउट मेमोराइज द रूल ऑफ ग्रामर, यानी जो सीखने वाला बालक होता है वो बहुत ही आसानी से बिना ग्रामर की रूल को जाने
वो क्या कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। इट हेल्प इन एक्वायरिंग कमांड ओवर फ्रेजेज एंड आर्गुमेंट्स। ये जो होता है पावर उसके अंदर आती है, कमांड कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है किसके पास, फ्रेजेज एंड आर्गुमेंट्स को बहुत बढ़िया ढंग से वो क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है। इट इम्प्रूव द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट। ये जो होते हैं बालक को सोचने के लिए, सोचने की शक्ति दे देता है, पावर दे देता है, थिंकिंग पावर उसके अंदर आ सकती है कि कौन से वर्ड किसके साथ प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा। ये बहुत आसानी से वो क्या कर सकता है, अपने दिमाग में बैठा सकता है। दूसरा है उससे मज़ा भी आता है, गेम की तरह होता है, ए? गेम की तरह होता है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, ग्रामेटिकल रूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मेथड। इस मेथड में जो ग्रामर के विशेष रूल होते हैं उन्हें हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उन लोगों को, बच्चों को ग्रामेटिकल रूल के बारे में नहीं बताया जाता है। ओनली ए नंबर ऑफ आइसोलेटेड सेंटेंसेस कैन बी टर्न। एक कुछ लिमिटेड सेंटेंस को ही हम इस माध्यम से पढ़ा सकते हैं, यानी ब्रॉड ज्ञान हम नॉलेज इसे नहीं दे सकते हैं, बेहतर और बड़ा ज्ञान हम इसे नहीं दे सकते हैं इस माध्यम से, सब्स्टिट्यूशनल माध्यम से। ओनली ए नंबर ऑफ आइसोलेटेड सेंटेंसेस कैन इट बी टर्न, यानी कुछ खास लिमिटेड सेंटेंस को बना करके ही हम उसे पढ़ा सकते हैं, यानी उनका ज्ञान दे सकते हैं। इट ले स्ट्रेस इन रिटेन पर, कह रहा है कि इसका सबसे बड़ी कमी होती है कि बच्चों को लिखने की जोर दिया जाता है, अधिक से अधिक लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। प्रोज पोएट्री कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड, यानी प्रोज पोएट्री कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम कोई कविता पोएट्री हम नहीं सिखा सकते, बालों को कविता का ज्ञान नहीं हो सकता, पोएट्री की ज्ञान नहीं सकता। प्रोज को बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े जो हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पढ़े हैं बहुत सारे, जैसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़े हैं, तो उसको किताबों को नहीं पढ़ा सकता है, कुछ लिमिटेड सेंटेंस से कोई टूटे फूटे सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ओनली ट्रेन टीचर कैन बी टीच इट, जो बहुत बढ़िया ट्रेन टीचर होंगे वही इसे पढ़ा सकते हैं, सभी लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी क्या सजेस्ट करता है, पूछता है कि राइट डाउन द सम टू सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी दो सब्स्टिट्यूशन मेथड के सुधारने का तरीका बताइए, एडवाइस दीजिए, सजेस्ट करिए, सुझाव दीजिए। तो आप क्या देंगे, इसमें से पूछता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द टू सजेशन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के इम्प्रूवमेंट के लिए दो ठे सुझाव दीजिए। तो आप देंगे द मॉडल सेंटेंस शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ द स्टूडेंट, यानी मॉडल जो सेंटेंस हम बनाए हैं, जो ऊपर देखे हैं टेबल्स को, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चों के टेक्स्ट बुक से लिया जाए, जो किताब उसे पढ़ाई जाती है उसी बुक से ही लिया जाए। द मॉडल सेंटेंसेस शुड बी फर्स्ट स्पोकन स्लोली, यानी मॉडर्न सेंटेंस को होना चाहिए उसे धीरे से बोलना चाहिए, यानी पढ़ करके बताना चाहिए। यह ऐसा नहीं कि उसे केवल कॉपी पर दे दी जाए, लिख लिया सेंटेंस बना दिया, ऐसा नहीं होगा। दिस मेथड इफेक्टिव इफ इट इज़ यूजफुल इन प्राइमरी क्लासेस, यानी ये सेंटेंस जो ये मेथड जो होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, टेबल मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो होता है, खास तौर से प्रभावी होगा प्राइमरी पाठशाला के बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए। टीचर शुड बी राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विथ स्पीकिंग, यानी बोलते हुए जब वह बताए तो टीचर जो होता है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए और बोलना भी चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को बताया और हमें आज पूरी आशा है कि आप लोग इसको ठीक ढंग से समझो, पढ़े होंगे और नोट कर लीजिए। इसे बहुत ही आसान भाषा में बताने की मैंने कोशिश किया है, आप लोगों की भाषा में बताने की कोशिश किया है। इसको दो एक बार देखेंगे तो ये विधिवत याद हो जाएगी, कोई आपको बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में जो होता है इसको फिट कर लीजिए हिंदी की तरह से, और परीक्षा में अंग्रेजी की तरह से लिख दीजिए। चूँकि ये अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में तो समझ में आ जाती है, लेकिन हम अंग्रेजी में लिखेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या है।
तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसको ठीक ढंग से अगर दिमाग में बैठाएंगे, आपको सिंपल से ग्रामेटिकल के कुछ रूल आते हैं, ग्रामर के रूल, तो विधिवत अब बना कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी पूछता है और फोर्थ सेमेस्टर से भी क्वेश्चन पूछता है, जो मैं जितना बताया हूँ। यानी कि टीचिंग इन क्लासरूम से सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में भी आता है क्वेश्चन अंग्रेजी में। इस वजह से ध्यान से इसे पढ़िए। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों